हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जॉर्डन गए हुए हैं और वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को पर्सनली कार ड्राइव करके म्यूजियम ले जाने का काम किया। फ्रेंड्स, ये कोई नॉर्मल इवेंट आप मान सकते हैं, बट ये जो आज एक तरीके से चीजें देखने को मिली है जॉर्डन में, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक कार पूल डिप्लोमेसी है वो आज ग्लोबली काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये केवल इंडिया और जॉर्डन के बीच में नहीं है, इनफैक्ट वर्ल्ड में और भी ऐसे हाई प्रोफाइल विजिट को अब कार पूल डिप्लोमेसी के थ्रू किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये जो कार पूल डिप्लोमेसी है, इसकी शुरुआत आप सभी को पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था एससीओ समिट में, जहां पे रशिया के प्रेसिडेंट ने पर्सनली अपनी कार को ड्राइव कर रशिया के प्रेसिडेंट ने अपनी कार में प्राइम मिनिस्टर मोदी को ड्राइव करके एससीओ समिट में ले जाने का काम किया था। और उसके बाद जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फॉर्च्यूनर कार से प्रेसिडेंट पुतिन को उस कार में ले जाने का काम किया था। तो ये जो कार शेयरिंग है या कार पूलिंग आप कह लो, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक शुरुआत की है, आज वर्ल्ड के बहुत सारे लीडर्स इस चीज को अडॉप्ट करते हुए नजर आ रहा है, दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और वही चीज कुछ यहां भी जॉर्डन के साथ होते हुए नजर आया, जहां पे जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पेशली कार ड्राइव करके इनफैक्ट म्यूजियम ले जाने का काम किया। अब फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर न्यूज में जाने के पहले आप सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी है स्टार्टेड इस 3 नेशन टूर, जहां पर वो सबसे पहले जॉर्डन गए हैं, उसके बाद इथोपिया, और उनका लास्ट जो विजिट है वो ओमान में होने जा रहा है। ये तीनों कंट्री के साथ काफी इंपॉर्टेंट भारत का रिलेशन है। इनफैक्ट जॉर्डन क्योंकि इजराइल के बगल में है और मिडिल ईस्ट आज आपको पता है एक बहुत ही हॉट बॉइलिंग पॉइंट बना हुआ है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी मिडिल ईस्ट में सऊदी, यूएई, इजराइल और इन कंट्रीज के बियॉन्ड जाके जो और भी बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ अपने पर्सनल रिलेशन को बनाना चाहते हैं। इथोपिया जो एक साउथ जो एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ में अपने प्रेजेंस को काफी बना रहा है, इसलिए इथोपिया के साथ भी प्रोडक्टिव रिलेशन करना ये बहुत जरूरी है अगर भारत अपने अफ्रीका में प्रेजेंस को बनाना चाहता है। और ओमान, आपको पता है कि रिसेंट टाइम्स में ओमान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हमारा बना है, खासकर इसीलिए बिकॉज ओमान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है उसके सामने ओमान में भारत एक अपना पोर्ट खुद एक्वायर करके रखा है। तो ओमान स्ट्रेटेजिकली और खासकर इकोनॉमिकली भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इस 3 कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक 3 नेशन टूर जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सबसे पहला जॉर्डन में प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट हुआ। आप देख सकते हैं इजराइल, और ऊपर सीरिया, और नीचे इजिप्ट, और इधर सऊदी अरेबिया। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में और भी आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। सो जॉर्डन जो है वो अगेन एक स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनफैक्ट 37 ईयर्स के बाद पहली बार भारत के प्राइम मिनिस्टर जॉर्डन विजिट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बिकॉज भारत के फॉरेन पॉलिसी में जनरली हम लोग जॉर्डन को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस डिप्लोमेटिक लेथार्जिनेस को ब्रेक करके पर्सनली जॉर्डन जाने का काम किया, जिसकी वजह से भारत और जॉर्डन का रिलेशनशिप जो है वो वापस से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जॉर्डन गए तो ऑब्वियसली जॉर्डन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और जॉर्डन ने कुछ भी कसर नहीं छोड़ा इस रिलेशन को पॉजिटिव तरीके से बढ़ाने का। पर्सनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को विजिट करने के लिए एयरपोर्ट आए थे, रेड कारपेट वेलकम भी हुआ, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्डन, या उनको क्राउन प्रिंस कह लो आप, अल हुसैन बिन अब्दुल्ला, इन्होंने इनको पर्सनली ड्राइव करके म्यूजियम ले जाने का काम किया। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज था, बिकॉज दिस ईयर इंडिया एंड जॉर्डन सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, और इसीलिए इंडिया
इंडिया और जॉर्डन में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिला। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो कार पूल डिप्लोमेसी है वो वापस से जॉर्डन में देखने को मिला। क्या क्या आउटकम हुए, तो 5 मेजर आउटकम्स यहां पर निकल के आए हैं। सबसे पहला आउटकम हुआ है टेक्निकल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये पहला कोऑपरेशन है। दूसरा कोऑपरेशन है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, दोनों एक दूसरे से वाटर फिल्टरेशन और वाटर का जो आपका ट्रीटमेंट होता है उसमें कोऑपरेशन करेंगे। पेट्रा जो एक बहुत हिस्टोरिकल साइट है जॉर्डन में, और एलोरा केव्स महाराष्ट्र में जो एक बहुत हिस्टोरिकल साइट है, इन दोनों के बीच में एक ट्विनिंग एग्रीमेंट किया गया है जिसके अंदर हिस्टोरिकल कनेक्शन इन दोनों प्लेसेस के बीच में बनाया जाएगा। रिन्यूअल ऑफ द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर द ईयर 2025-2029, और साथ ही साथ लेटर फॉर इंटेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन। जो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अब भारत जो है वो जॉर्डन के साथ शेयर करेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कोई मिलिट्री रिलेशन यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हुए दिख रहा है, कोई ऐसा इकोनॉमिक एग्रीमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी यहाँ पे देखने को मिला है। एक अपना फॉरेन पॉलिसी के रडार को बढ़ाने की प्रयास यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से की गई है। ऑब्वियसली जॉर्डन हमारा एक स्ट्रांग इकोनॉमिक पार्टनर भी है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ जॉर्डन, और इसीलिए रिलेशन और भी खास हो जाता है। जॉर्डन के पर्सपेक्टिव से भारत के साथ दोनों का ट्रेड जो है वो इंडिया के लिए तो बहुत ही माइन्यूट है, बट जॉर्डन के लिए, क्यों कंसिडरिंग इट स्मॉल कंट्री, $2.5 बिलियन $3 बिलियन का लगभग ट्रेड जॉर्डन इंडिया के साथ करता है। और रिसेंट टाइम्स में जॉर्डन जो है वो एज यूजुअल जो बाकी सारे कंट्रीज भी फेस करे, ट्रम्प के बुलिंग को झेलना पड़ा था, और इसलिए जॉर्डन जो है वो खुद अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाने के लिए काफी ज्यादा भारत के साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड दिख रहा था। अब फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर विजिट के बाद ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी इथियोपिया जाएंगे, लेकिन जो उनका लास्ट स्टॉप होने जा रहा है ओमान, और ओमान के साथ आपको पता है कि हमारा अगला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, जो अगेन एक काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज होगी। इससे भारत को लगभग 98% गुड्स जो हम ओमान को जा रहे थे वो ड्यूटी फ्री हो जाएगा, और ये भारत के एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बहुत बड़ी स्टेप है। तो फ्रेंड्स ओमान के साथ एफटीए होने वाला है, यूएई के साथ हो चुका है। अब अगला जो स्टॉप बचता है जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसकी वजह से भारत का पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरीके का एफटीए हो सकता है। लेट मी रिमाइंड यू, इजराइल के साथ भी हमारा एफटीए का नेगोशिएशन चल रहा है। तो फ्रेंड्स भारत को एक नया अवतार में देखने को मिल रहा है, जहां पे हम एफटीए से बच के चलते थे और आज प्रोएक्टिवली एफटीए को एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।